द्वार खड़ी दुनिया रे, मेरी सुन ले अरज बनवारी, मेरी सुन ले अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी दुखिया रे, तेरे द्वार खड़ी दुखिया रे। छीन गया मेरी आस का मोती, हो गई नैनन की ज्योति, छीन गया मेरी आस का मोती, हो गई नैनन की ज्योति, तेरे जगत में भटक रही हूँ मैं ममता द्वार खड़ी दुखिया रे, द्वार खड़ी दुखिया रे, मेरी सुनी अरज बनवारी, मेरी सुनी अरज बनवारी, द्वार खड़ी दुखिया जय श्री राधे गुरव दंडवत प्रणाम। प्रणमामि सर आरंभ करिया। आज्ञा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो प्रातःकालीन इस कथा सत्र में समवेत समस्त भक्तजनों, वैष्णवजनों, संतजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों एवं श्रीमद् भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने के लिए समुत्सुक समादरणीय बुधजनों, आप सबके चरणों में मैं बारंबार अपना भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करना चाहता हूँ एवं अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग कल प्रथम स्कंध के पंचम अध्याय की कथा सुन रहे थे, तो श्री व्यासदेव भगवान एवं श्री देवर्षि नारद भगवान, इन दोनों का अत्यंत मूल्यवान जो वार्तालाप है, अर्थात संसार की क्या समस्या है, उसका समाधान क्या है। तो संसार के समस्या के प्रतीक के रूप में श्री व्यासदेव भगवान हैं एवं उसके समाधान के रूप में देवर्षि नारद महाराज जी हैं। तो यह समस्या हम सबकी है। तो व्यासदेव भगवान हमारे प्रतिनिधि बन करके श्री नारद महर्षि से जीव जगत की, प्राणी मात्र की समस्या का उल्लेख कर रहे हैं एवं उस प्राणी मात्र में मुख्यतः मनुष्य की समस्या का उल्लेख कर रहे हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी संसार में शांति नहीं हुई। ऐसा हम देखते हैं आजकल संसार में, सब दिन ऐसा ही देखते हैं। कितनी प्रतिष्ठा मिल गई, कितने बड़े पंडित हो गए, नोबेल प्राइज तक मिल गया लोगों को, और पैसे का कोई हिसाब ही नहीं है, कोई आकलन भी नहीं कर सकता है। पैसे की ढेर में बैठे हुए हैं, हिमालय परिमाण का पैसा है, उसका मालिकाना है, स्वामित्व है, फिर भी चित्त को जैसा संतुष्ट होना चाहिए वैसा संतोष नहीं है। तो इसी बात का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री व्यासदेव भगवान देवर्षि नारद से पूछ रहे हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद मेरे चित्त में शांति क्यों नहीं है। तो देवर्षि नारद उनको एक समाधान देते हैं। आपने, हे व्यासदेव भगवान, आपने सब कुछ तो किया और यहाँ तक कि भगवान का चरित्र का निरूपण भी किया, लेकिन समस्या यह है, जितनी मात्रा में चरित्र का निरूपण करना चाहिए उतनी मात्रा में आपने निरूपण नहीं किया। जैसे दवाई को जानने वाले डॉक्टर लोगों को यह भी ख्याल रखना पड़ता है कि दवाई की मात्रा कितनी हो। केवल दवाई ले लेने से बीमारी ठीक हो जाएगी ऐसी बात नहीं है, उसकी मात्रा भी होनी चाहिए। तो आपने भगवान का गुण निरूपण, लीला का निरूपण तो किया है, लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया ना, ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, जो संसार के बंधन में मनुष्य को डालते हैं, उनका निरूपण आपने ज्यादा कर दिया। अर्थात थोड़ा सा तो आपने भगवान का लीला का निरूपण किया और चतुर्वर्ग जो पुरुषार्थ है उनका निरूपण आप ज्यादा किया आपने, और जो मुख्य बात है उसको आपने यथायथ गुरुत्व या महत्व नहीं दिया। यही है आपकी समस्या, क्योंकि भगवत भक्ति के बिना, भगवत भाव के बिना, चाहे वो ज्ञान हो और चाहे वो कर्म हो, चाहे निष्काम कर्म भी हो, वह शोभित नहीं होता है। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम
न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः सस्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम। अर्थात अच्युत भाव वर्जित, भगवत भक्ति वर्जित, भगवत भक्ति विरहित जो नैष्कर्म्य यानी ब्रह्म तादात्म्य ज्ञान, ब्रह्मैक्य ज्ञान, जीव ब्रह्म का जो ऐक्य बोध, ऐसा ज्ञान जो निरंजन होता है, अविद्या मुक्त होता है, ऐसा भी ज्ञान अलम न शोभते। अर्थात जितनी जितनी शोभा ऐसे ज्ञान की होनी चाहिए उतनी शोभा नहीं हो पाती है। कुतः पुनः सस्वत अभद्रमीश्वरे, और जो सस्वत अभद्र होता है, हमेशा कष्ट देने वाला होता है, ऐसा जो ज्ञान, ऐसा जो कर्म, वो भला शोभित कैसे हो सकता है? चाहे वो सकाम हो और निष्काम क्यों ना हो। अर्थात निष्काम कर्म भी भगवत भक्ति सम्मिश्रण के बिना, भक्ति के मिश्रण के बिना ऐसा ज्ञान, ऐसा कर्म शोभित नहीं होता है। तो इस पद्य का तो हम लोग अध्ययन श्री श्री श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर हमने किया है, और श्री चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या है उसका शुभारंभ हम लोग कर रहे थे, तो उसी का अध्ययन हम करेंगे। श्री चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या है उसके आधार पर, न केवलम वचो मात्रमेव भक्ति रहितम व्यर्थम, अर्थात केवल बाग विलास या बाग पाटव यानी साहित्य रचना केवल व्यर्थ होती है, ऐसी बात नहीं है। श्रौत वचसापि प्रतिपाद्यम अपरोक्षम ज्ञानम अपि, श्रुति प्रतिपादित जो ब्रह्माद्वैत ज्ञान है वो भी भक्ति रहितम व्यर्थम किमुत परोक्षम ज्ञानम, अपरोक्ष ज्ञान जब व्यर्थ है, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान जब व्यर्थ है तो परोक्ष ज्ञान व्यर्थ होगा, इसमें पूछना ही क्या है। और जब दोनों तरह के ज्ञान व्यर्थ हैं, जिनकी श्रेणी कर्म से ऊंची मानी जाती है, तो वे जब व्यर्थ हैं तो कर्म का क्या, कर्म व्यर्थ न हो इसमें कौन सा संदेह है? कर्म भी व्यर्थ होता है। किमुत तमाम सकाम कर्म, दोनों तरह के कर्म व्यर्थ होते हैं। इसी बात को कहने के लिए यह पद्य आया है। इस बात को चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः सस्वद भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। इस श्लोक की व्याख्या लगभग जैसे श्रीधर स्वामी पाद की है उसी तरह से श्री चक्रवर्ती पाद की भी है, लेकिन एक दो बात चक्रवर्ती पाद कुछ विशेष कहना चाहेंगे, हम वहां पर ज्यादा फोकस करेंगे। नहीं तो ऐसे हम श्रीधर स्वामी की व्याख्या, श्रीधर स्वामी पाद की जो व्याख्या है उसी तरह उसका श्रवण करेंगे। नैष्कर्म्य रूपम अच्युते भाव चिदानंद विग्रहत्व भावनया या भक्ति तद्वर्जितम चेद ज्ञानम न शोभते। इस सेंटेंस का, इस वाक्य का अन्वय ऐसा है, नैष्कर्म्य रूपम ज्ञानम न शोभते, अर्थात नैष्कर्म्य शब्द का अर्थ ज्ञान है। ये पहले भी श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या से भी ऐसा ही पता लग रहा था, और श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या से भी वही पता लग रहा है कि नैष्कर्म्य शब्द का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान मतलब सामान्य ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म तादात्म्य ज्ञान, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यों के द्वारा जिस ज्ञान का प्रतिपादन किया जाता है वह जो अपरोक्ष ज्ञान यानी प्रत्यक्ष भूत ज्ञान, अर्थात ब्रह्मानुभव का जो सर्वोत्कृष्ट स्तर है, सर्वोत्कृष्ट जो स्थिति है ब्रह्म तादात्म्य अनुभव का, उस तरह के ज्ञान की बात कही जा रही है। तो नैष्कर्म्य रूपम और अच्युते भाव चिदा, अच्युत भाव वर्जितम। श्रीधर स्वामी पाद क्या कहे थे? श्रीधर स्वामी पाद कहे थे भक्तिहीनम, सामान्य रूप से कह दिए थे
भक्ति ही तदवर्जितम। श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है अच्युते भाव यानी भक्ति ही तदवर्जितम चेत, अर्थात भगवत भक्ति वर्जित जो ज्ञान है उसी का विस्तार करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं अच्युते भाव चिदानंद विग्रहत्व भावनया या भक्ति ही तदवर्जितम। श्रीधर स्वामी पाद ने भी कहा है भक्ति वर्जिता, चक्रवर्ती पाद भी कह रहे हैं भक्ति वर्जिता, लेकिन भक्ति का एक विशेषण दे करके श्री चक्रवर्ती पाद इसको थोड़ा सा ज्यादा व्याख्या करते हैं। अर्थात ऐसे जो ज्ञानी होते हैं, अर्थात जो ब्रह्म तादात्म्य ज्ञान जिनको होता है, उनके द्वारा उनकी एक समस्या है, इस ओर इशारा करना चाहते हैं श्री चक्रवर्ती पाद, क्योंकि वो ज्ञान क्यों व्यर्थ है। इतना ऊंचा ज्ञान, ब्रह्म तादात्म्य ज्ञान, जिस ज्ञान के लिए सभी ज्ञानी लोग निरंतर कोशिश करते हैं, निरंतर साधना करते हैं और उसको पा करके, उस ज्ञान को प्राप्त करके वे जीवन के कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं और सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ भी उस ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। तो फिर वह ज्ञान क्या, उसमें कमी क्या है? तो उसी के ओर इशारा करते हुए कहते हैं चिदानंद विग्रहत्व भावनया या भक्ति तद्वर्जितम। देखिए, जो भक्त लोग भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति, भगवत भक्ति भक्त लोग करते हैं और ज्ञानी लोग भी करते हैं और कर्मी लोग भी करते हैं। ऐसा संसार में कोई नहीं है, अर्थात जो साधना में लगा हुआ हो, चाहे वो जो मुख्य साधना है, ज्ञान साधना, कर्म साधना या भक्ति साधना, भगवान को कोई तिरस्कार करता हो ऐसी बात नहीं है। ज्ञानी लोग भगवान को नहीं मानते हो ऐसी बात नहीं है, वे भी भगवान को मानते हैं। लेकिन उनमें समस्या क्या है? वे कहते हैं कि भगवान का जो विग्रह है, अर्थात भगवान का साक्षात जो शरीर है, अर्थात जो नंद नंदन है, नंद के अलिंद में क्रीड़ा करने वाले, मृद भक्षणादि क्रीड़ा करने वाले जो यशोदानंदन है, नंदनंदन है, वे चिदानंद विग्रह नहीं है। अर्थात उनका जो शरीर है, उनका जो स्वरूप है, वह सच्चिदानंद विग्रह नहीं है, वह सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है, वो माया सवलित है, अर्थात माया के द्वारा मायामय है। अर्थात जैसे अन्य अन्य जीवों का शरीर माया रचित होता है, भगवत विग्रह भी माया रचित है, ऐसा वे लोग मानते हैं। उनके लिए जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वही सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन भगवत विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है। तो उसी बात का उल्लेख श्री चक्रवर्ती पाद करके कह रहे हैं चिदानंद विग्रहत्व भावनया या भक्ति ही। भक्ति कैसी होनी चाहिए भगवान के प्रति? भगवान जैसे हैं उनको यथा तथ्य न समझ करके उनकी भक्ति करना चाहिए। अर्थात भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, समस्त शास्त्र भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिपादन करता है। और समस्त बड़े बड़े ब्रह्मा रुद्रादि जो बड़े बड़े भक्त हैं उनका भी यही अनुभव है कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, भगवान का शरीर सच्चिद आनंदमय है, मायामय नहीं है। लेकिन ये ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, पर सच्चिदानंद विग्रहत्व भावनया या भक्ति, ऐसी भक्ति उनकी नहीं है। भगवान के प्रति उनकी भक्ति तो है, लेकिन जिस तरह की भक्ति भगवान के प्रति होनी चाहिए उस तरह की भक्ति नहीं है। क्यों? भक्ति कैसी होनी चाहिए कि हमारे ये जो भगवान हैं, जो नंदनंदन है, जो दशरथ नंदन है, जो नृसिंह देव हैं, अर्थात भगवान के जितने भी स्वरूप हैं ये समस्त स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ये कोई मिट्टी के नहीं है। देखिए, ठीक है, हमारे कृष्ण भगवान की बात दीजिए, क्योंकि वो जैसे सामान्य संसार के बच्चे जन्म ग्रहण करते हैं वैसे ही भगवान ने मातृगर्भ से जन्म ग्रहण किया, उनको बात दीजिए, वो सच्चिदानंद नहीं है। लेकिन ऐसा संभव है क्या किसी खंभे से भगवान निकलते हों? कोई मायामय स्वरूप
खंभे से निकल सकता है क्या? तो इतना तो समझ जाना चाहिए, ये जो नृसिंहदेव भगवान हैं ये मायामय हो नहीं सकते हैं, मायामय स्वरूप खंभा से नहीं निकल सकता है, तो वो सच्चिदानंद विग्रह हैं। तो इसी तरह से एक दो दृष्टांत से यह समझ जाना चाहिए कि भगवान का जो श्री विग्रह है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, और वैसा समझ करके ही भक्ति करनी चाहिए। लेकिन ये ज्ञानी लोग क्या करते हैं, सच्चिदानंद विग्रह तो भावना या भक्ति ही तदवर्जितम, ऐसी भक्ति नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनका ज्ञानम न शोभते तेना। जब ऐसा कर बैठते हैं, जैसे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, हाँ, तो उसके प्रतिष्ठा के अनुरूप अगर हम उसके साथ व्यवहार न करें तो फिर क्या होता है, तो उसके प्रति हमारा अपराध बन जाता है। हम जानते नहीं हैं ये दूसरी बात है, लेकिन बार बार शास्त्रों में बताया जाता है और भक्त लोग उसका आचरण करके दिखाते भी हैं, नित्य निरंतर शिक्षा भी देते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः, ऐसे शास्त्रों के अनेक सह वचन हैं जिसके द्वारा कहा जाता है कि भगवान का जन्म कर्मादि, भगवान का स्वरूप ये सच्चिदानंद स्वरूप है। इतना सुनने के बाद भी, इतना जानने के बाद भी अगर हम वही अपराध कर बैठे कि भगवान को माया सबलित माने, तो भगवान के प्रति अपराध होगा कि नहीं? जरूर होगा अपराध। किसी व्यक्ति का बहुत बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो उसको अगर हम उसका व्यक्तित्व के अनुरूप व्यवहार न करें, उसके प्रति अपराध बनता है। लेकिन अगर हम उसको न जान करके अपराध करें, न जान करके अगर उसको यथोचित सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं, तो शायद अपराध न बने। लेकिन जानबूझ करके इतना सब शास्त्र वाक्यों का श्रवण करके, भक्तों का आचरण देखने के बाद भी भगवान को अगर माया सबलित शरीर, मायामय शरीर भगवान का है, ऐसा व्यवहार करें तो अपराध तो जरूर जरूर बनता है। भगवान के श्री चरणों में बहुत बड़ा अपराध बनता है। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, तेना तस्मिन् माया सबलिता लक्षण अपकर्ष भावनया। अर्थात भगवान सर्वोत्कृष्ट हैं, भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, लेकिन उनको माया सबलित मानना, अर्थात मायामय मानना, उनका शरीर त्रिगुणात्मक मानना, ये अपकर्ष भावना है। अर्थात भगवान के प्रति ये अपकृष्टत्व भावना है। अर्थात भगवान माया सबलित हैं जबकि वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भक्ति सत्वेपि, इसीलिए भगवान के प्रति भक्ति रहने पर भी उनको अपकृष्ट समझ करके उनके प्रति भक्ति करने से, भक्ति सत्वेपि मोक्ष साधकम न भवति इत्यर्थः। कहने का मतलब है, ये जो ज्ञानी लोग हैं, जो भगवान को माया सबलित मानते हैं, भगवान के श्री विग्रह को, सच्चिदानंद विग्रह को माया सबलित मानते हैं, वे चाहे कितने मोक्ष का प्रयास कर लें, चाहे कितना उनको ज्ञान हो जाए, केवलाद्वैत का ज्ञान हो जाए, लेकिन उनकी सद्गति नहीं होती है, उनको मोक्ष साधकम न भवति। तो ऐसा ज्ञान जो नैष्कर्म्य, जिस ज्ञान को नैष्कर्म्य बताया गया और जिस ज्ञान को निरंजन बताया गया, ऐसा ज्ञान भी उनको मोक्ष दिलाने में समर्थ नहीं होता है। मोक्ष साधकम न भवति इत्यर्थ। कहते उस ज्ञान का एक दूसरा भी विशेषण है, कीदृशम अलम अतिशयेन निरंजनम अंजनम उपाधि अविद्या तदरहितम अपरोक्षमपि। अर्थात वह ज्ञान, वो जो नैष्कर्म्य है, वह जो ज्ञान है, वह निरंजन है। निरंजन का मतलब नितराम, अलंग अर्थात अतिशयेन निरंजनम, अर्थात उपाधि अविद्या तदरहितम, अर्थात अविद्या उपाधि रहित जो ज्ञान है वह अपरोक्षमपि, वो अगर साक्षात ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है, वो उनको मोक्ष दिलाने में समर्थ नहीं है। किं पुनः परोक्षम इत्यर्थः। तो परोक्ष ज्ञान भला उनको मुक्ति कैसे दे सकता है?
आगे कह रहे हैं, कोई पंडित क्या कुछ कहना चाहते हैं क्या पंडित जी? हरे कृष्ण। हाँ, तो ऐसा ज्ञान उनको मोक्ष नहीं दे सकता है। वो चाहे अपरोक्ष ज्ञान हो, चाहे वो निरंजन ज्ञान हो, चाहे वो नैष्कर्म्य रूपी ज्ञान हो, क्योंकि भगवान के प्रति, भगवान के श्री विग्रह को वे गुणमय मानते हैं, त्रिगुणात्मक मानते हैं। न च वाच्यम उपाध्य भावे मोक्षस्य असंभावना नास्ति इति। श्री चक्रवर्ती पाद एक प्रश्न करते हैं ज्ञानियों की ओर से। जो ज्ञानी निरंजन ज्ञान को प्राप्त किए हुए हैं, उनके प्रति एक प्रश्न, अर्थात उनका एक प्रश्न चक्रवर्ती पाद अपनी ओर से कर रहे हैं। न च वाच्यम उपाध्य भावे मोक्ष से असंभावना नास्ति इति। अर्थात देखिए, वो तो ज्ञान हमको प्राप्त हो गया, निरंजन ज्ञान, नैष्कर्म्य ज्ञान, तो उसमें तो उपाधि नहीं रही। आप ही मानते हैं निरंजन शब्द का अर्थ है उपाधि शून्य ज्ञान। उपाधि शून्य ज्ञान का मतलब अविद्या से रहित जो ज्ञान, अर्थात जिस ज्ञान में अविद्या का संबंध न हो, जिस अनुभव में अविद्या का संबंध न हो, तो ऐसा ज्ञान तो मोक्ष दिला के ही रहता है। आप कैसे कहते हैं कि उसमें से मोक्ष नहीं होता है उस ज्ञान से? तो अर्थात मोक्ष की असंभावना नहीं है। यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस को चक्रवर्ती पाद दो नए के द्वारा समझाए हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। मोक्षस्य असंभावना नास्ति इति न, अर्थात मोक्ष की असंभावना नहीं है, अर्थात मोक्ष अवश्य होता ही है, ऐसा अगर आप कहें, क्योंकि वो जो ज्ञान है वो निरंजन ज्ञान है और अविद्या मुक्त ज्ञान है, तो उस ज्ञान से मोक्ष की असंभावना तो नहीं रहती है, अर्थात मोक्ष अवश्य होता है। कहते कि ना, ऐसा न वाच्यम, तीन न है इस सेंटेंस में। न च वाच्यम, असंभावना यहाँ भी न है, और नास्ति इति न है। तो न च वाच्यम उपाध्य भावे मोक्ष से असंभावना नास्ति, अर्थात उपाधि के न रहने से मोक्ष की कोई भी असंभावना नहीं है, अर्थात मोक्ष के प्राप्त करने में कोई भी संदेह नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, मोक्ष होता ही नहीं है ऐसे लोगों को। कैसे? भगवतः अचिंत्य शक्त्या नष्टस्य अपि उपाधेः पुनः पुनः प्ररोहात्। देखिए, बहुत बड़ी बात श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। जो निरंजन ज्ञान है, जो उपाधि मुक्त ज्ञान है, एक बार उपाधि नष्ट हो जाने पर तो फिर उसकी उपाधि पुनः उत्पन्न नहीं होती, या वो अविद्या पुनः वहां आविर्भूत नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है। एक बार उपाधि नष्ट हो जाने के बाद भी वो उपाधि दूसरे बार आ सकती है। कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब जीव को जब मनुष्य जन्म मिलता है, उसके बाद वो पशु पक्षी आदि योनि में नहीं जाता है, वो मनुष्य से ऊपर योनि में जाता है, या कम से कम तो उसको मनुष्य योनि मिलती है, ऐसे कई लोग कहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मनुष्य होकर के अगर हम पशुवत व्यवहार किए, हम अगर हिंस्रवत व्यवहार किए, तो भगवान समझ जाएंगे इसको मनुष्यता से प्यार नहीं है, मनुष्यता इसको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये पशु वध करता है और हिंसा करता है, तो इसलिए चलो इसको ठेलो, यहाँ से भगाओ, इसको भगा करके पशु योनि में पहुंचा दो। ऐसा भगवान की जो शक्तियां हैं वे ऐसा काम करती हैं। अर्थात जब हम मनुष्य होकर के पाशविक व्यवहार करते हैं, पशुचित व्यवहार करते हैं, तो फिर हम पशु बन जाते हैं। तो उसी तरह से एक बार अविद्या नष्ट होने के बाद वह अविद्या पुनः वापस नहीं आती है, ऐसी बात नहीं है। वो अविद्या फिर से आ जाती है, ऐसा होता ही है। जैसे सुबह हुआ तो अंधकार, कितना रात का घना अंधकार था, वो दूर हो गया। फिर सूर्य भगवान जब तिरोहित हो गए तो फिर वो अंधकार आ गया। तो दिन में कोई समझे कि इसके बाद अंधकार होगा नहीं, तो ये गलत धारणा है। तो उसी तरह से चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, भगवतः अचिंत्य शक्तियां, भगवान तो अचिंत्य शक्ति हैं ही,
नष्टस्य अपि उपाधेः पुनः पुनः प्ररोहात्, अर्थात पुनः प्ररोह नहीं, पुनः पुनः। भगवान अचिंत्य शक्तिमान हैं, तो उनके संकल्प से जीव की जो अविद्या जो नष्ट हो गई होती है, वह भी बार बार प्ररूढ़ होती है। एक बार आती है, फिर आती है, फिर आती है। तो ऐसे मान करके आराम से बैठ जाना कि हमारी अविद्या तो नष्ट हो गई, इसके बाद अविद्या आएगी नहीं, ये गलत धारणा है। भगवतः अचिंत्य शक्त्या नष्टस्य अपि उपाधेः पुनः पुनः प्ररोहात्। कोई पूछे श्री चक्रवर्ती पाद से, आपको कैसे मालूम हो गया? हाँ, तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, तथा ही वासना भाष्य धृतम परिशिष्ट वचनम। वासना भाष्य, ये शायद श्रीमद् भागवत के ऊपर, श्रीमद् भागवत के ऊपर कोई प्राचीन भाष्य है, जिसके प्रणेता योगेश्वर हैं। तो ये अभी शायद हम लोगों को उपलब्ध नहीं है, लेकिन है प्राचीन भाष्य, जिसके वचन को श्री चक्रवर्तीपाद और ग्रंथकार उद्धार करते हैं। कहते हैं कि वासना भाष्य धृतम परिशिष्ट वचनम। वासना भाष्य में परिशिष्ट के रूप में ऐसा कहा गया है, जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम यान्ति कर्मभिः यद्यचिन्त्य महाशक्तो भगवत्यपराधिनः। जीवन मुक्ता अपि, अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेने के बाद भी पुनर्बंधनम यान्ति, किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। अर्थात संसार में जीवन मुक्त हो गए उस तरह के अपरोक्ष ज्ञान का अनुभव करने से, लेकिन इस संसार में रहते हुए फिर भी, जीवन मुक्त होने के बाद भी फिर संसार बंधन में पड़ सकते हैं। एक बार जेल से निकल के आने के बाद वो जेल में फिर जाएगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। 30-34 साल के बाद भी लोगों को जेल में जाना पड़ता है। तो इसलिए फिर कोई अपराध करे तो फिर जेल जाएगा ही। एक बार कोरोना हो गया तो दूसरी बार होगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। 3 डोज 4 डोज लेने के बाद भी कोरोना हो ही जाता है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम सावधान नहीं रहते हैं, हम अपराध से बचते नहीं हैं। और वो क्या करता है? यद्य चिंत्य महाशक्तु भगवत्यपराधिनः, भगवान के चरण कमलों में वे अपराध कर बैठते हैं। तो अचिंत्य महाशक्ति जो भगवान है, जिनकी शक्ति क्या कोई आकलन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, और वो अचिंत्य शक्ति है, अचिंत्य महाशक्ति जो भगवान हैं, उनके प्रति जब जीव, चाहे वो मुक्त जीव क्यों न हो, अगर अपराध कर बैठता है तो फिर वह कर्म भी पुनः बध्यते। जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम यान्ति कर्म भी यद्यचिन्त्य महाशक्तो भगवत्यपराधिनः। तो भगवान के प्रति अपराध क्या है? भगवान के प्रति यही सबसे बड़ा अपराध है। सच्चिदानंद विग्रह को भगवान का, उसको माया सबलित मानना, मायामय मानना, त्रिगुणात्मक मानना, ये बहुत बड़ा अपराध है। तत्रैव अन्यत्र च, कहते हैं वहां है, और अन्य ग्रंथ में भी यह इस बात का उल्लेख है। जीवन मुक्ता प्रपद्यन्ते क्वचित संसार वासनाम योगिनो न विलिप्यन्ते कर्मभिर्भगवत्पराः इति। अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद का इस उदाहरण से, इस उद्धृति से कहने का अभिप्राय यह है, जीवन मुक्त का अर्थ ये नहीं है कि हमेशा के लिए मुक्त हो गया, क्योंकि जीवन मुक्तः प्रपद्यन्ते क्वचित संसार वासनाम, जीवन मुक्त होने के बाद भी संसार के प्रति उनके चित्त में वासना उदित हो जाती है। तो संसार के प्रति वासना उदित होने का मतलब है कि वो संसार के बंधन में फिर से पड़ने वाले हैं। जीवन मुक्ता प्रपद्यन्ते क्वचित संसार वासनाम, कैसे? योगिनो न विलप्यन्ते कर्मभिर्भगवत्पराः, लेकिन जो योगी जन हैं वे कर्म करने पर भी कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं। कंडीशन यह है कि यदि भगवत्परा, अर्थात यदि भगवत भक्त हों, भगवान के प्रति उनकी अगर दृढ़ भक्ति हो, भगवान के स्वरूप को, श्री विग्रह को सच्चिदानंद विग्रह मानते हों, तो ऐसे जो
ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो भक्तजन होते हैं, वे चाहे कर्म शरीर से कर्म करने पर भी, भगवान के लिए विविध कर्म करने पर भी वे बंधन में नहीं पड़ते हैं। योगिनो न विलिप्यन्ते, योगी जना लिप्त नहीं होते हैं किसके द्वारा? कर्म भी। कैसे योगी जन? भगवत पराहा इति। तथा आगे श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन इति ज्ञान कार्यम नैष्कर्म्यमपि न शोभते। तो यहाँ तक एक बात हो गई, अर्थात योगिनो न विलप्यन्ते कर्म फिर भगवत पराह। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है, पंडित जी प्रणाम, आप अपना माइक बंद कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। पंडित जी जय श्री राम। पंडित जी, तो कहने का यह मतलब है कि ज्ञानी लोग भी बंधन में आ जाते हैं, ज्ञानी लोग भी संसार बंधन में आते हैं यदि भगवान के प्रति अतिशयित भक्ति परायण नहीं होते हैं एवं भगवान के स्वरूप को अगर यथायथ नहीं मानते हैं, भगवान के श्री विग्रह को अगर सच्चिदानंद स्वरूप नहीं मानते हैं। आगे कहते हैं तथा, तथा का मतलब आगे श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ से कर्मी लोग भी अगर भक्तिहीन होते हों तो उनकी क्या दुर्दशा होती है उसका वर्णन करते हैं। तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन इति ज्ञान कार्यम नैष्कर्म्यमपि न शोभते। हाँ, ये हुआ। तो अब कहते हैं, अब ये कह रहे हैं जिस तरह से ज्ञान शोभित नहीं होता है उसी तरह से नैष्कर्म्यमपि न शोभते। देखिए, ये फिर से वो नैष्कर्म्य शब्द आया। श्लोक में तो एक नैष्कर्म्य है, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम, उसका अर्थ श्री श्रीधर स्वामीपाद और श्री चक्रवर्ती पाद उभय ने किया। नैष्कर्म्य का अर्थ है ज्ञान, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ नैष्कर्म्य का अर्थ कुछ दूसरा है। आपको अगर कुछ अलग से लगे तो आप कहिएगा। मुझे लग रहा है इसका भी नैष्कर्म्य का दूसरा अर्थ है। तथा ही ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञान कार्यम नैष्कर्म्यमपि न शोभते। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ऐसा ही है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। अर्थात ज्ञानाग्नि, ज्ञान रूप अग्नि, ज्ञान अग्नि सदृश होता है और ज्ञानाग्नि के द्वारा ज्ञानाग्नि क्या करता है कि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, अर्थात उसके समस्त कर्म को भस्मसात कर देता है। समस्त कर्म को कुछ लोग ऐसा व्याख्या करते हैं कि प्रारब्ध को छोड़ करके जो संचित कर्म है और क्रियमाण कर्म है उसको भस्मसात करता है, लेकिन प्रारब्ध को भस्मसात करता नहीं है। प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता है, चाहे जो भी हो। लेकिन भगवत गीता में जो कहा गया है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन इति, इसका मतलब हुआ ज्ञान कार्यम नैष्कर्म्यमपि न शोभते। तो यहाँ नैष्कर्म्य शब्द का अर्थ है उसका कि उसका कर्म संस्कार का टूट जाना, अर्थात कर्म मुक्त हो जाना, कर्म बंधन मुक्त हो जाना। लगभग यह अर्थ उसी तरह का है, अर्थात ज्ञान की जो सर्वोत्कृष्ट दशा है उसमें भी कर्म बंधन नहीं रहता है। लेकिन यहाँ अलग से अर्थ ऐसा करना अच्छा लगेगा शायद कि ज्ञान के द्वारा उसका जो नैष्कर्म्य, नैष्कर्म्य का मतलब उसका समस्त कर्म का जो विनाश की स्थिति, समस्त कर्म उस जीव में नष्ट हो गए हैं, तब वो उसमें निष्कर्मता आ गई है, वही नैष्कर्म्य है। तो ज्ञान कार्यम नैष्कर्म्यमपि न शोभते। पहले कहा गया ज्ञानम न शोभते, अभी कह रहे हैं ज्ञान का कार्य जो नैष्कर्म्य है, अर्थात कर्म का विरह, कर्म का ध्वंस, सामग्रिक रूपेण कर्म का ध्वंस, ऐसी अवस्था भी शोभित नहीं होता है। कैसे? तथा ही रथ यात्रा प्रसंगे विष्णु भक्ति चंद्रोदय धृतम पुराणांतर वचनम। विष्णु भक्ति चंद्रोदय ऐसा कोई ग्रंथ है जिसके रचयिता है नृसिंहारण्य स्वामी। तो उस ग्रंथ में आपने पुराणांतर के वचन को उद्धृत किया है। पुराणांतर वचन क्या है?
नानुव्रजति जो मोहाद व्रजंतम जगदीश्वरम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मापि सभवेद ब्रह्म राक्षसः। अर्थात नानु ब्रजति जो मोहाद ब्रजंतम जगदीश्वरम, जब जगदीश्वर ब्रजन करते हैं अर्थात भगवान जब यात्रा में निकलते हैं, अभी अगले महीने में तो भगवान श्री जगन्नाथ देव पुरी में यात्रा में निकलेंगे। सर्वत्र विश्व में जहां जहां भगवान की रथ यात्रा होती है तो भगवान यात्रा में निकलते हैं। और ऐसे भी भगवान को बार बार कभी स्नान यात्रा में लिया जाता है और कभी जब मंदिर से निकाल करके भगवान के प्रतिमूर्ति को अर्थात प्रतिविग्रह को बाहर लिया जाता है, तो उस समय भक्त लोग उनका अनुगमन करते हैं, भगवान का जय जयकार करके, भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान के गुणगान करते हुए भगवान का अनुवर्तन करते हैं, भगवान का अनुगमन करते हैं। जय सिया राम जी, प्रणाम। बोलिए, तृतीय प्रणाम। अध्याय में न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोस्मृति, नैष्कर्म के बारे में ये तृतीय अध्याय में आया है एक लाइन। ये श्रीमद् भागवत गीता में है ना, गीता जी में न कर्मणा हाँ, गीता जी। मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोस्मृति जी। न च संन्यसनादेव क्या अगला समधिगच्छति जी। हाँ, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति सिद्धिं जी। समधिगच्छति। हाँ, तो यहाँ भी नैष्कर्म्य का पहला नैष्कर्म्य का अर्थ तो ज्ञान है और दूसरा है कि उसके कर्म की परिसमाप्ति, ऐसे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और वो प्रसंग जब आएगा तब देखेंगे। तो अब कहना है, तो जो भक्तजन भगवान की यात्रा के समय में भगवान का अनुगमन करते हैं, भगवान का जयकार करते हैं, भगवान का गुण कीर्तन करते हैं, भगवान का की लीला कीर्तन करते हैं, तो वे लोग भगवान को सुख देते हैं, भगवान को आनंद देते हैं। देखिए, यही स्वभाव जीव में आया है। शादी ब्याह में जब वो वर के पीछे नाचते नाचते उसके मित्र लोग, बंधु लोग जाते हैं, तो वो उस दूल्हे को खूब आनंद होता है कि चलो देखो कितने हमारे भक्त हैं। तो यह जो बुद्धि है, ऐसा जो संस्कार, ये कहाँ से आया? ये भगवान से ही आया है। क्यों? हम लोग भगवान के अंश हैं और भगवान को बहुत आनंद आता है रथ यात्रा के समय, जब करोड़ों लोग, लाखों लोग भगवान के पीछे कीर्तन करते हुए भगवान का दर्शन करने के लिए व्याकुल होकर के उनके पीछे अनुधावन करते हैं, सामने आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं, प्रीत होते हैं। लेकिन कोई ज्ञानी वो समझता है कि मेरा तो अभी कोई कर्म अवशिष्ट नहीं है, भगवान के दर्शन के लिए भगवान के पीछे जाना या भगवान के सामने आना, भगवान का अनुगमन करना, ये तो कर्म है। अरे मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो मुक्त अवस्था में पहुंच चुका हूं, मेरा कोई भी कर्म अभी अवशिष्ट नहीं है, इसलिए भगवान का अनुगमन करना कर्म जो है वो भी जरूरत नहीं है मेरे। नानुव्रजति जो मोहात, तो श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये उनका मोह है। वो जो ज्ञानी ऐसा समझ रहे हैं कि वो बहुत उन्नत स्थिति में है, उनको भगवान के अनुगमन करने की आवश्यकता नहीं है, वो क्यों नहीं करते हैं? मोहात ब्रजंतम जगदीश्वरम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मापि। ऐसा व्यक्ति अगर ज्ञानाग्नि के द्वारा उसके समस्त कर्म जल करके भस्मसात हो गया हो, वो फिर ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, अर्थात फिर कर्म बंधन में आ जाते हैं, संसार में आ जाते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि ज्ञान का जो कार्य है कर्म, हाँ, वो नैष्कर्म्य भी न शोभते, क्योंकि उन्होंने समझ लिया मैं नैष्कर्म्य अवस्था को प्राप्त किया हूं, अर्थात मेरा कोई कर्म अवशिष्ट नहीं है, इसलिए मैं भगवान के पीछे अनुगमन करना भी मेरा आवश्यकता नहीं है। तो ये जो नैष्कर्म्य की जो धारणा है, नैष्कर्म्य का जो सिद्धांत उनका है, वो ज्ञानी का है, उस नैष्कर्म्य के कारण वे ब्रह्म राक्षस बनते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मापि सभवेद ब्रह्म राक्षस इति अतएव अग्रे वक्ष्यते। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना द्रुतयुष्मदंघ्रयः। ये भगवान हमारे वसुदेव नंदन जब अवतार लेते हैं तो देवता लोग आकर के भगवान की स्तुति करते हैं,
उसी प्रसंग का उद्धार करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ये नेर बिंदाक्ष विमुक्तमानिनः त्वय्यस्त भावात् अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना द्रुतयुष्मदंघ्रयः। तो देवता लोग स्तुति करते हुए भगवान को कहते हैं, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन भगवन, जे विमुक्त मानिनः, अर्थात जो अपने को मानते हैं कि हम संसार बंधन से मुक्त हैं, लेकिन त्वय्यस्त भावात् अविशुद्ध बुद्धया, वे अपने ज्ञान के बल पर इस संसार से अपने को मुक्त समझते हैं, लेकिन आपके प्रति उनकी भक्ति नहीं होती है। त्वयि अस्त भावात्, अर्थात आपके प्रति उनका जो भाव है, जो प्रेम है या जो भक्ति है, वो अस्त है, नहीं है, त्वय्यस्त भावात्, इसीलिए उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। चाहे आप मुक्त भले हो गए हों, भगवान के प्रति अगर भक्ति ना हो तो समझ लिए उस व्यक्ति में, उसकी बुद्धि में कोई कसर जरूर है, उसकी बुद्धि में उतनी शुद्धता नहीं आई है जिस शुद्धता की अपेक्षा की जाती है ऐसे ज्ञानियों से। त्वय्यस्त भावात्, आपके प्रति उनका भाव अस्त हो जाने से वे अविशुद्ध बुद्धय होते हैं। ऐसे व्यक्ति आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना द्रुतयुष्मदंघ्रयः। ये आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम, परम पद को प्राप्त करने के बाद भी, अर्थात वे मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ति अधः, क्यों? अनादृत युष्मदंघ्रयः, आपकी अंघ्री को, आपके चरण कमलों का आदर नहीं कर पाते हैं, आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं कर पाते हैं, आपके चरण कमलों में प्रणाम आदि करके अपना सर्वस्व निवेदन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ज्ञानी लोग परम पदम आरुह्य अपि पतन्ति, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना द्रुतयुष्मदंघ्रयः। तो इसका यह मतलब हुआ, ज्ञानस्य अच्युत भाव वर्जितत्वे तस्मिन् भगवती मायामयत्व भावनादि लक्षण अपराध दुर्निवारः एव। ये कंक्लूजन है श्री चक्रवर्ती पाद का। कहना है अर्थात ज्ञानस्य अच्युत भाव वर्जितत्वे, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम, वह जो नैष्कर्म्य है यानी ज्ञान है, वह अगर अच्युत भाव वर्जित हो, भगवत भक्ति विरहित हो, तो तस्मिन् भगवती मायामयत्व भावनादि लक्षण अपराध। तो जब अच्युत भाव वर्जित होता है तो भगवान के प्रति अपराध हो ही जाता है। कैसे अपराध होता है कि मायामयत्व भावनादि लक्षण, ये भगवान के श्री विग्रह को मायामय मानते हैं और उनके दृष्टि में जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वही सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान का स्वरूप तो मायामय है। तो ज्ञानस्यापि अच्युत भाव वर्जितत्वे तस्मिन् भगवती मायामयत्व भावनादि लक्षण अपराध, यही अपराध है। भगवान को मायामय मानना ही बहुत बड़ा भारी अपराध है। अपराध दुर्निवारः एव, अर्थात उनके द्वारा ऐसा अपराध बन जाता है क्योंकि भगवान के प्रति भक्ति उनके हृदय में नहीं होती है। एवं च यदि तादृश भक्तिहीनम ज्ञानमपि विफलम, तो ऐसी भक्ति के बिना भगवत भाव रहित जो ज्ञान है, तादृश ज्ञान अर्थात वह जो अपरोक्ष ज्ञान वो भी विफल हो, तदा कुतः पुनः सस्वत, ये जो व्याख्या है एकदम चक्रवर्ती श्री सिद्धार्थ स्वामी पाद की व्याख्या से हूबहू मिलती है। कुतः पुनः सस्वत यानी फल काले साधन काले च अभद्रम दुख रूपम कर्म, वो चाहे प्रवृत्ति कर्म हो और यद्यपि अकारण का मतलब है निवृत्ति रूप कर्म हो, अर्थात सकाम कर्म हो या निष्काम कर्म हो, ये दोनों कर्म ईश्वरे अनर्पितम सत्य, भगवत अर्पित अगर ना हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसे कर्म का अनुष्ठान अगर ना हो, सत्य न शोभते साफल्याय न भवति,
ऐसा कर्म सफल नहीं होता है। अर्थात न अपरोक्ष ज्ञान सफल होता है, न अपरोक्ष ज्ञान जब सफल नहीं होता है तो फिर परोक्ष ज्ञान सफल नहीं होता है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। और ये दोनों जब सफल नहीं होते हैं वो निष्काम कर्म भी सफल नहीं होता है, इसके कहने की आवश्यकता नहीं है। और तीनों जब निष्फल होते हैं तो सकाम कर्म भला कैसे सफल होगा। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः सस्वद भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्यकारणम। अवनिंद्र जी अगर 11 नम तद्भाग विसर्गो और नैष्कर्म्य इसको सुनाइए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तद्भाग विसर्ग और उसके बाद वाला। जी करते 11-12। हाँ, तद्भाग विसर्ग और नैष्कर्म्य अप्यच्युत। जी जी जी, सादर प्रणाम। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबाधवत्यापि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यात् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शाश्वतभाद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। प्रणमामि। हरे कृष्णा। साधु 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 साधु। तो कह रहे हैं, हे व्यासदेव भगवान, आपने यही सब तो किया है, कर्म का निरूपण किया, ज्ञान का निरूपण किया और वेदों का विभाग किया। इस सब के द्वारा आप ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का ही प्रतिपादन किए, लेकिन यह परिपूर्णता नहीं है। यही कमी है कि भगवान का यशोगान, भगवान की भक्ति की बात जितनी मात्रा में करनी चाहिए थी आप उससे काफी कम मात्रा में किए। तो वो कम मात्रा में अगर दवाई ली जाए तो बीमारी ठीक होती नहीं है। अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचिस्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः कुरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानो स्मर तद विचेष्टितम्। अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचिस्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानु स्मर तद विचेष्टितम्। तो अतः, अथ शब्द का अर्थ है अतः, इसीलिए हे व्यासदेव भगवान, आप तो बहुत बड़े भगवान के कृपा पात्र हैं। साक्षात पराशर महर्षि आपके पिताजी हैं और आपने इतना परिश्रम करके भगवान की कृपा से कोई ज्ञान आपकी जानकारी से दूर नहीं है, अर्थात कोई भी विषय आपकी बुद्धि से बाहर नहीं है। सभी विषयों का आप जानते हैं। आपने बड़ी भारी तपस्या की है, आपकी दृष्टि भी निष्फल नहीं होती है। अथो महाभाग, आप महाभाग हैं। भगवान यानी आप अमोघ दृक् है। आपकी जो दृक् है, आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो दर्शन शक्ति है वो अमोघ है। अमोघ का मतलब है अविफल है, अर्थात सफल है, चरितार्थ है। इसलिए आप शुचिश्रवा हैं। आपके जो श्रव हैं, आपकी जो कीर्ति है अत्यंत पवित्र कीर्ति है। व्यासदेव भगवान को कौन नहीं जानता है आपको। शुचिश्रवा, आप सत्यरत, आप सत्यनिष्ठ हैं, भगवानिष्ठ हैं आप। धृतव्रत, भगवान को संतुष्ट करने के लिए आपने बहुत सारे व्रत किए हैं, अर्थात कोई बाकी कुछ नहीं है। मैं आपसे कोई नई बात कहूं, कोई साधना करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। आप में सब कुछ विद्यमान है। थोड़ा सा आपको और जोर लगा करके भगवान की लीला का गान करना चाहिए
अथो महाभाग भवान अमोघ दृक्, आप अमोघ दृक् हैं, आप शुचिश्रव हैं, आप सत्यरत हैं, आप धृतव्रत हैं, इसीलिए उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानो स्मर तद विचेष्टितम। उरुक्रमस्य तद विचेष्टितम, भगवान नारायण के जो तद विचेष्टितम, भगवान की जो विविध चेष्टाएं हैं, आप उनको एक बार स्मरण कीजिए एवं उसका निबंधन कीजिए, उसका वर्णन कीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा? अखिल बंध मुक्तये, अर्थात जो अखिल संसार है, जितने भी बद्ध जीव हैं, वे आपकी रचनाओं को पढ़ पढ़ करके, भगवान का गुण निरूपण का आपका जो ग्रंथ होगा उसको अध्ययन करके समस्त व्यक्ति, समस्त प्राणी बंधन से मुक्त हो जाएंगे, या समस्त प्राणी समस्त बंधन से मुक्त हो जाएंगे, कोई भी बंधन उनको नहीं रहेगा। अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचिस्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। समाधिना अनुस्मर, आप थोड़ा सा समाहित चित्त होकर के, स्थिर चित्त होकर के भगवान की तद विचेष्टितम, भगवान की जो विविध लीलाएं हैं उनका आप एक बार स्मरण कीजिए। स्मरण करते ही सब कुछ आपको दिखने लगेगा, उसके बाद फिर हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इन लीलाओं का निरूपण भी कर दिया जाना चाहिए। आपको इतना आनंद उसमें आएगा कि आप अपने को बचा नहीं सकते हैं, आप निरपेक्ष नहीं रह सकते हैं। उन लीलाओं का दर्शन करने के बाद उन लीलाओं का निरूपण करने के लिए आप बाध्य हो जाएंगे। उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचिस्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। इतना आप कीजिए। तदेवं भक्ति शून्यानि, श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, तदेवं भक्ति शून्यानि ज्ञान वाक् चातुर्य कर्म कौशलानि व्यर्थान्येव। श्री नारद महर्षि कहते हैं, भक्ति शून्य चाहे कितना बड़ा ज्ञान हो जाए, कितना वाग चातुर्य हो जाए, आप भाषण देने में कितना माहिर क्यों न हो, आपको बहुत अच्छी वाक शक्ति आपको भले हो, और कर्म आप बहुत कर्मठ हो, बहुत अच्छे कर्मी हो, या आपको बहुत कुशलता, कर्म में बड़ी कुशलता मालूम हो, या कर्म करते हो और बड़ा कुशल हो, फिर भी यह समस्त साधना व्यर्थानि एव। यतः यतः एतानि साधनानि व्यर्थानि अतः हरेः चरितमेव अनुवर्णय इति आह। इसलिए आप भगवान का चरित्र का अनुवर्णन कीजिए। एक नहीं कि एक अध्याय में एक बार कह दिए, फिर बहुत देर इंतजार के बाद फिर भगवान का कभी नाम आया, लीला आया, ऐसा नहीं। अनुवर्णय, बार बार हर चरित्र में, हर अध्याय में भगवान की 5-10 बार भगवान की बात करिए। अनुवर्णय इति आह अथो इति। अथ अथो माने अतः कारणात्, अथ शब्द का अर्थ इस कारण, अथः हो, यहाँ अथो है। अथो, अथो भी एक अव्यय है, जैसे अथ है उसी तरह से अथो है शायद, तो अथो शब्द का अर्थ हुआ अतः। इस कारण से अमोघा यथार्थ दृक् माने धीर्यस्य, आप अमोघ दृक् हैं। दृक् शब्द का अर्थ श्री श्रीधर स्वामी बात कर रहे हैं धी, बुद्धि। आपकी जो बुद्धि है वो तो अमोघ है। अमोघ अर्थात सफल दृष्टि है, अत्यंत अत्यंत बलवती दृष्टि है, धी है, विफल नहीं होने वाली धी है वो। और आप सत्यरत हैं, आप धृतव्रत हैं। येन स भगवान एवं महागुणः तावा धृतव्रतानि येन सह भवान। आप ऐसे ऐसे गुण संपन्न हैं, आप शुचिश्रवा हैं, आप अमोघ दृक् हैं, आप महाभाग हैं, आप सत्यरत हैं, आप धृतव्रत हैं। कमी किस चीज की है आपकी? एवं महागुणः तावत्, आप इस तरह से समस्त गुणों से परिपूर्ण हैं। अतः उरुक्रमस्य विविधम चेष्टितम लीलाम, इसलिए भगवान की जो विविध चेष्टाएं हैं,
विविध लीलाएं हैं, उनको आप समाधिना चित्तैकाग्रेण समाधिनानुस्मर, आप अपने चित्त की एकाग्रता के द्वारा भगवान के उन समस्त लीलाओं का स्मरण कीजिए। क्यों करें? न अखिल बंध मुक्तये, अखिलस्य बंधस्य मुक्तये, अर्थात जितने तरह के भी बंधन होते हैं, संसार बंधन में जितने भी तरह होते हैं, पैसे के प्रति आसक्ति, परिवार के प्रति आसक्ति या प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति, कई तरह से विचित्र प्रकार की आसक्तियां, विचित्र प्रकार के बंधन इस संसार में देखे जाते हैं। समस्त बंधन से आपको मुक्ति हो जाएगी, संसार जगत को मुक्ति हो जाएगी। आप तो मुक्त ही हैं, आपका क्या कहना। बंधस्य मुक्तये त्वम अनुस्मर, और अनुस्मर और स्मृत्वा च वर्णय, अर्थात आप केवल भगवान का उन लीलाओं का स्मरण करिए, और स्मरण करने के बाद आपको वर्णन करने की इच्छा अपने आप आ जाएगी, आप उसका वर्णन भी कीजिए। एतच्च वाक्यांतरमिति मध्यम पुरुष प्रयोगो नानुपपन्नः, इस श्लोक में कहा गया है भवान अमोघधृक्, आप अमोघधृक् हैं, तो ये भवत शब्द का प्रयोग किया गया है, और अनुस्मर ये मध्यम पुरुष का रूप है, अर्थात त्वम अनुस्मर, ये दो तरह की बात कैसे हो गई? तो इसका यह मतलब हुआ कि यह दूसरा वाक्य है, अर्थात वाक्यांतरम, अर्थात भवान अमोघधृक्, भवान महाभाग इत्यादि इत्यादि, इसलिए त्वम अनुस्मर, कल तो त्वम अनुस्मर, अर्थात हम इस पहले भी एक बार इसकी चर्चा हुई थी, भवत शब्द का और जुस्मत शब्द का एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, कम से कम श्रीमद् भागवत ग्रंथ के आधार पर हम लोग इसको पहले श्रवण किए हुए हैं। इसलिए भगवान ऐसा है और त्वम अनुस्मर, इसका ये नहीं समझना चाहिए अभी आप कह दिया अभी तुम कह दिया, क्योंकि दोनों शब्द का समानार्थकता है, इसलिए वह चिंता यहाँ नहीं है। और ये दो वाक्य हैं, एतच्च वाक्यांतरमिति मध्यम पुरुष प्रयोगो न अनुपपन्नः, अथो महाभाग भवान अमोघधृक् शुचिस्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानु स्मरतद विचेष्टितम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त गुणीजनों को, भक्तजनों को, विद्वज्जनों को, वैष्णवजनों को बारंबार प्रणाम करते हुए आज की वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। श्रीधर स्वामी बात